भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS धारा 128, 129 एवं 130। ध्यान दें, ये सिर्फ सामान्य जानकारी है, किसी विशेष कानूनी परामर्श के लिए वकील से सलाह लेनी चाहिए। धारा 128 बल फोर्स। मूल पाठ संक्षिप्त रूप में, एक व्यक्ति उस पर बल प्रयोग करता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति के प्रति गति का परिवर्तन अथवा गति का रुकाव उत्पन्न करे, अथवा यदि वह किसी पदार्थ को ऐसी गति परिवर्तन या रुकाव दे जिससे वह पदार्थ उस अन्य के शरीर के भाग या जो वह पहन रहा है या ला रहा है के संपर्क में आए, या ऐसी स्थिति में आए कि उस अन्य की अनुभूति सेंस ऑफ फीलिंग प्रभावित हो जाए। इसके आगे 3 तरीकों से प्रयोग को परिभाषित किया गया है। स्पष्टीकरण। यहाँ बल का अर्थ सीधे मारपीट नहीं, बल्कि उस क्रिया से है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की गति में बदलाव किया जाता है, या उसे रोक दिया जाता है, या उससे कुछ ऐसा कराया जाता है कि उस व्यक्ति की संवेदना प्रभावित हो। यह सिर्फ शारीरिक संपर्क तक सीमित नहीं, वस्तु के माध्यम से भी संपर्क या प्रभाव आना शामिल है। यह धारा स्वयं कोई अपराध नहीं बनाती, बल्कि बल की अवधारणा को परिभाषित करती है, जिससे आगे की धाराएं जैसे आपराधिक बल समझना आसान होता है। उदाहरण, अगर ए ने बी के हाथ में मौजूद ट्रे को जोर से धक्का दिया जिससे वो ट्रे बी के शरीर से टकराई, तो ए ने बी के प्रति बल प्रयोग किया, धारा 128 के अंतर्गत। धारा 129 आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स। मूल पाठ संक्षिप्त रूप में, कौन व्यक्ति आपराधिक बल का प्रयोग करता है? यदि वह जानबूझकर किसी व्यक्ति के प्रति बल प्रयोग करे, उस व्यक्ति की सहमति के बिना किसी अपराध को करने के उद्देश्य से, या यह जानकर कि इस बल के प्रयोग से उसे चोट, भय या असुविधा पहुंचने की संभावना है। स्पष्टीकरण। बल धारा 128 में परिभाषित और आपराधिक बल के बीच मुख्य अंतर है सहमति रहितता और अपराध करने या चोट, भय, असुविधा पहुंचाने का इरादा या संभावना का ज्ञान। यदि व्यक्ति ने सहमति के साथ बल प्रयोग किया है या इरादा उसके पास नहीं था, तो ये आपराधिक बल नहीं होगा। ये धारा केवल परिभाषा देती है, सजा प्रावधान इसमें नहीं है, वो अगली धारा में होगा। उदाहरण, अगर ए ने बी को उसकी सहमति के बिना धक्का दिया और ये जानता था कि बी को डर या चोट लगने की संभावना है, तो यह आपराधिक बल होगा। धारा 130 असॉल्ट। मूल पाठ संक्षिप्त रूप में, कौन व्यक्ति असॉल्ट करता है? यदि वह कोई ऐसा इशारा, जेस्चर या कोई तैयारी करे जानबूझकर कि ऐसा इशारा या तैयारी उस अन्य व्यक्ति में यह आशंका उत्पन्न करेगी कि जिसने वो इशारा तैयारी की है वह उस व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक बल प्रयोग करने वाला है। उपस्पष्टीकरण। केवल शब्द असॉल्ट नहीं होंगे, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति करे वे उसके इशारे या तैयारी को ऐसा अर्थ दे सकते हैं कि वे असॉल्ट के रूप में माने जाएं। उदाहरणों सहित, ए मुट्ठी हिलाना, बी पागल कुत्ते की जंजीर खोलना, सी डंडा उठाना जोड़ मैं तुम्हें मारूंगा कहना आदि। स्पष्टीकरण। असॉल्ट में शारीरिक संपर्क जरूरी नहीं, भावना आधारित पक्ष महत्वपूर्ण है। दूसरे को यह भय होना कि बल उपयोग होने वाला है। शब्द अकेले काफी नहीं, लेकिन शब्द, जोड़, इशारा, तैयारी मिलकर असॉल्ट का रूप ले सकते हैं। यह धारा मुख्यतः डर पैदा करने वाली क्रियाओं को छूती है, बल प्रयोग तक नहीं जाना जरूरी। उदाहरण, यदि ए ने उठी हुई छड़ी बी की ओर उछाली और कहा मैं तुम्हें पीटूंगा, बी इससे भयभीत हो गया कि ए वाकई उसे मारने वाला है, यह धारा 130 के अंतर्गत असॉल्ट होगा।